दो पाकिस्तानी आदमी उम्रा करने की आड़ में सऊदी अरब गए और फौरी तौर पर उन्होंने डंकी लगा ली। लिबिया की रास्ते में हो गया एक्सीडेंट, किश्ती उलट गई, दोनों पाकिस्तानी इंतकाल कर गए और फिर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। ये पाकिस्तानी थे कौन, इनका ताल्लुक कहां से था और इन्होंने गेम क्या की, और इसके साथ साथ एफआईए ने अब एक ही दिन में 10 अफराद को ऑफलोड कर दिया है। ये वो चीज है जो कि कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने के लिए जुगाड़ लगाते हैं, फिर दूसरे लोगों को भी जो है ना इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ये जो बंदे हैं इनकी स्टोरी तो आपको मैं सुनाता हूं, लेकिन ये बता दूं कि ये जो 10 लोग ऑफलोड किए गए हैं इनके नाम क्या है, किस मुल्क में जा रहे थे, कौन से वीजे थे इनके पास, और इसको एफआईए ने ऑफलोड इन 10 बंदों को क्यों किया है। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन होगी, ताकि जो लोग आए रोज हम भी कहते रहते हैं कि जी एफआईए लोगों को ऑफलोड कर रही है, इसमें एफआईए का मौकफ, रियलिटी क्या है, लोग किस तरह मिस यूज कर रहे हैं और एफआईए इनको किस तरीके से ऑफलोड कर रही है, या फिर कुछ काली भेड़ें जो है ना जो एजेंटों के साथ एफआईए की मिली हुई थी उनको भी जो है ना वो नौकरियों से निकाल दिया गया है। तो जरा वीडियो को शुरू करते हैं इन दो पाकिस्तानियों से जो कि आज से कुछ दिन पहले उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। एक का नाम फैसल, एक का नाम काशिफ, दोनों शादीशुदा, एक के 2 बच्चे, एक के 3 बच्चे। इनका ताल्लुक जिला शेखुपुरा के शहर फरूखाबाद और वहां पर एक गांव है पिंड कुज्जर, वहां से इनका ताल्लुक था। और इन्होंने एजेंट के जरिए यानी कि ट्रेवल एजेंट के जरिए पूरी प्लानिंग के साथ उम्रे का वीजा लगवाया, लेकिन इनका मकसद ये था कि इन्होंने आगे यूरोप जाना है, बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाना है। क्योंकि आपको पता है ना कि पाकिस्तान में लोग ज्यादातर ऐसे हैं कि जो किसी भी तरीके से बाहर जाना चाहते हैं। उनको कोई आप झूठ सच कह देना कि भाजी मैं तेन बाहर पहुंचाना वा, तो वो ये नहीं देखेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, वो फौरी तौर पर आपकी बात पर यकीन करके अपनी सारी जमा पूंजी तो गवा सकते हैं, लेकिन बाहर जाने का इरादा खत्म नहीं कर सकते। तो ये जो दोनों बंदे हैं इन्होंने सऊदी अरब का वीजा लिया। अब ये बिल्कुल यंग एज के नहीं है, यानी कि इनकी उम्र 18-20 साल नहीं है, ये मेच्योर है। दोनों जो है ना वो 30+ है, यानी कि इनकी उम्र 30 साल से जायद है। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल छोटी उम्रों के नहीं है। इनको एफआईए ने रस्मी पूछगिछ जो भी इनके पास चीजें थी डॉक्यूमेंट से पूछ के जाने दिया जहाज में बैठ के। अब यहाँ एक चीज आपको बता दूं कि एफआईए ज्यादातर लोगों को ऑफलोड करती है ना, उसमें ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी उम्रें थोड़ी होती है। मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि 18 साल, 20 साल, 21 साल, तो ये उनका ज्यादा टारगेट होती है कि जी इतनी छोटी एज में इनको बाहर यानी कि अकेले ट्रेवल करने के लिए, विजिट वीजे पे जाने के लिए क्या जरूरत आ गई कि ये मतलब विजिट करना चाहते हैं, इतना पैसा लगा के और 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो वो ये शकूक शुबात पैदा होते हैं। ये जो बंदे दो गए हैं ना, इनके शकूक शुबात इसलिए नहीं पैदा हुए कि मोअज़्ज़ज़ दाढ़ियां रखी हैं और उम्र सीधा लाग रहे थे, लेकिन इनको उन्होंने जाने दिया। उमरा इन्होंने किया, अपनी सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाई, फैमिली बहुत खुश थी कि एक तो इन्होंने अल्लाह के घर की जियारत की है, और दूसरा ये कि अब जनाब वो दिन दूर नहीं जब हमारे भी हालात संवर जाएंगे और हमारे जो खानदान वाले हैं, हमारे जो सरबराहान हैं, दोनों आदमी जो है ना ये सेट हो जाएंगे इटली जाके। तो तयशुदा प्लान के मुताबिक, एजेंट की हदायत के मुताबिक इन्होंने सऊदी अरब से लिबिया के लिए जब डंकी लगाई तो किश्ती हादसे का शिकार हो गई। उसमें और भी लोग शामिल थे, लेकिन ये दो दो एक ही गांव के दो दो आदमी थे, इनकी मौत वाक़या हो गई, अल्लाह के पास चले गए। और पीछे जवान, बेगमात और दोनों के टोटल 5 बच्चे, 3 बच्चे एक के, 2 बच्चे एक के, यतीम हो गए, सुहाने ख्वाब चकनाचूर हो गए। और ये जो दोनों आदमी हैं ये जनाब अब इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी बॉडीज मिल गई, प्रोसेस के मुताबिक पाकिस्तान भिजवाई गई। इनके गांव में इसकी नमाज जनाजा दोनों की अदा कर दी गई। हर आंख अश्क बार थी, क्योंकि दुख इस बात का हो रहा था कि वो जो दो सुहाग उजड़ गए हैं, 5 बच्चे यतीम हो गए हैं, अब उनका क्या बनेगा। ये वो सवालात हैं, ये वो चीजें हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। तो यही वजह है कि एफआईए जो है ना वो बड़ी सख्त छानबीन करती है। और अगर टू बी ऑनेस्ट अगर हम न्यूट्रल होकर बात करें ना, तो एफआईए जिन लोगों को डिपोर्ट करती है ना, दाल च कुछ काला जरूर होता है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा सफर किए हैं, मुझसे कभी किसी ने एक सवाल भी नहीं किया।
पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इतने ज्यादा सफर किए हैं, मेरा पहला सफर भी जब था तो मुझे किसी ने नहीं पूछा। ये मैं ये नहीं कहता कि मतलब FIA में 100% लोग ठीक है। बिल्कुल जो लोग कहते हैं कि जी हमें पैसे मांगते हैं कि जी आप पैसे दो तो फिर जाने देंगे, होगा होगा। लेकिन ये जो लोग उम्रे की आड़ में जाते हैं, हम बहुत ज्यादा वीडियोस बनाते हैं, FIA के खिलाफ भी बनाते हैं, लेकिन ये इस तरह के जो वाकया सामने आते हैं ना, तो फिर मैं कम से कम ये जरूर कहूंगा कि FIA इज राइट, बिल्कुल ठीक कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है, लोगों को मौत के मुंह से बचा रही है। ये सारे वो रूट्स हैं जो कि डंकी के हैं। अभी पिछले दिनों मोहसिन नकवी जो कि वजीर दाखिला है पाकिस्तान के, उन्होंने और सालिक हुसैन जो कि वजीर हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के, उनको बहुत ज्यादा शिकायत मिली थी कि जी FIA रगड़ा दे रही है एयरपोर्ट्स पे, कराची, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद। तो उन्होंने अचानक दौरा किया और रैंडमली लोगों को पूछा। तो कोई जनाब विजिट वीजे पे जा रहा था, उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। एक बंदा ड्राइविंग करने के लिए बाहर जा रहा था, उसके पास पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था, कभी उसने गाड़ी चलाई नहीं थी। फिर हमें गुस्सा लगता है कि जनाब ये को ऑफलोड कर चला, गरीब सी यतीम सी। भाई गरीबी यतीमी का एक बैरून मुल्क जाली तरीके से जाने से क्या ताल्लुक है। हम बिल्कुल इस चीज की सपोर्ट नहीं करता कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और वाकई वो जेन्युइन तरीके से बाहर जाना चाह रहा है और उसको ऑफलोड किया जाता है, तो मैं इसकी भरपूर मुखालफत करूंगा, नहीं किया जाना चाहिए। अभी ये जो वाकया हुआ है कि दो पाकिस्तानी जो कि बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे वहां से, सऊदी अरब से, तो उसके बाद फिर सख्तियां शुरू हो गई हैं। अब मैं बताता हूं कि जो 10 लोगों को ऑफलोड किया है उनका नाम क्या है और क्या करने कहां से जा रहे थे। इनमें जनाब एक बंदा जो है ना वो सियालकोट एयरपोर्ट पर जो है ना वो ऑफलोड किया गया है। सॉरी, 9 बंदे जो है ना वो सियालकोट एयरपोर्ट से ऑफलोड किए गए हैं। ये जो मुसाफिर है इनका नाम है जनाब तसव्वुर अब्बास, मोहम्मद सदीक, बाबर हुसैन, मोहम्मद सलीम, इखलाक अहमद और मुकर्रबुल हसन, मोहम्मद तलहा, इमरान सिकंदर, उस्मान अली। अच्छा, इनका ताल्लुक था कुछ फैसलाबाद से थे, कुछ गुजरात, कुछ सियालकोट, कुछ शेखुपुरा और नारोवाल। ये इजला यहाँ के जो देहात है वहां से इन सब का ताल्लुक था। ये सारे मुसाफिर जो फ्लाइट नंबर FZ316 के जरिए विजिट वीजे पर बरास्ता दुबई से अफ्रीकी मुल्क जबूती जा रहे थे। अब देखें, इनको किसी को नाम भी नहीं आता होगा उस मुल्क का, जबूती जा रहे थे ये। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मशकूक को जो है ना वो मुसाफिरों को मशकूक पाया गया और FIA का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर जबूती से लीबिया और बाज़ गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाना था और हर एक ने एजेंट को इस सारे प्रोसेस के लिए 42 लाख रुपया अदा किया था। अब उस एजेंट को भी पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये 9 बंदे जो है ना ये तो FIA ने पकड़ लिए हैं। लेकिन जो एक 10वां बंदा पकड़ा गया है वो जनाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पकड़ा गया है। उसका नाम मोहम्मद उस्मान है, उसकी फ्लाइट का नंबर था PK 713 और वो उम्रे वीजे पर सऊदी अरब जा रहा था। इमिग्रेशन ने जब उसकी चेकिंग की क्लियरेंस करने के लिए तो उसकी कुछ मशकूक हरकत पाई गई। ये इमिग्रेशन FIA का मौकफ है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिर मुख्तलिफ एजेंटों से राब्ते में था, उसका मोबाइल भी चेक किया गया। मुसाफिर को इसी साल इटली से भी जो है ना वो डिपोर्ट किया गया था। अच्छा, अब जब उन्हें पता चला ना कि ये तो पहले इटली से भी डिपोर्ट हो क्या आया है, तो फिर जनाब पाको हो गया कि फिर उससे रूठते वापस जाना चाह रहे हैं इटली। तो उन्होंने जनाब इसके जो मोबाइल फोन है उनसे टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड भी जो है ना वो मिले और उस पर जो है ना डेट जो थी ना मनसूखी की डेट, उसको भी टेम्पर्ड गया था, बताया गया था। और मुसाफिर ने सऊदी अरब से जाली दस्तावेजात पर यूरोप जाने की कोशिश करना थी और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कट, इस वक्त तमाम एयरपोर्ट्स पर सख्तियां जारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका यह मतलब भी नहीं है कि हर बंदे को डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जहाज भरे हुए जा रहे हैं बाहर। सिर्फ फर्क यह है कि जिसको डिपोर्ट किया जाता है ना, तो ये चीज क्लियर है कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो वाकई उनके जहन में कुछ और होता है कि जनाब यहां से निकलेंगे और आगे से फिर ये करेंगे। लेकिन होता फिर ये है कि जो बुरा काम करने वाले वो थोड़े होते हैं, लेकिन उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। अब देखिए बाहर के मुल्कों में अमेरिका की मिसाल ले लें, वहां पर 2 सिख ड्राइवर जो थे, नौजवान लड़के, उन्होंने ट्रक के जरिए जो है ना वो 2 ऐसे हादसा किए कि वहां पर 6 अमवात हो गई। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जितने भी अब अमेरिका में ट्रक ड्राइवर हैं सबके खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है, सबके खिलाफ सख्तियां की जा रही हैं। चेकिंग और जॉब रूल्स ही चेंज कर दिए गए हैं, लाइसेंस के रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। सिर्फ 2 बंदों ने ऐसा काम किया था।
तो लाखों लोग जना उनके जन्म ਅੱਗੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਛੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਛੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੋ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੂਖਪੁਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਫਆਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਲੋਡ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੇ मर के। ये एफआईए फिर जरूर कहेगी। तो एफआईए हर बात पे जो है ना हम उसको तनकीद तो बनाते हैं, लेकिन किसी हद तक उनका ये मौकफ ठीक होता है। लेकिन जो वाकई जेन्युइन तरीके से बाहर जाना चाह रहे हैं उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, और मेरा पर्सनल मशवरा और रिक्वेस्ट है एफआईए से कि उनको जाने दिया जाए। तो ये था आज का वीलॉग, जिसमें एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो कि फैसल और काशिफ नामी आदमी इस दुनिया से चले गए, और 10 अफराद को उसके बाद फिर एक दिन में ही ऑफलोड कर दिया गया। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।